नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित के टॉप 40 एग्जाम लेवल एमसीक्यू जो बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप ऑब्जेक्टिव में शानदार अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल, जो कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमने आपको 2 सेकंड टाइम दिए। 2 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में दिखना चाहिए। तो आइए प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि यदि px बराबर gx गुना qx और px का घात यहाँ पे 6 है और gx का घात यहाँ पर 2 है, तो पता करना है कि जो px बटा gx का घात क्या होगा। जब भी दोस्तों आपको एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिले और जब घात की बात कहा जाए और जब भी वो भाग में हो, तो कुछ नहीं करना है, पहले वाला घात जो होगा उसको इस तरह से लिखना है और दूसरे वाले घात को क्या करना है, माइनस में कर देना है, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। दोस्तों, ऐसे नहीं समझ में आइए हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जब भी मान ली कि एक्स के पावर अगर कोई भी संख्या 6 के घात हो और यहाँ पर जी एक्स जो होगा एक्स स्क्वायर के घात में हो, तो जब भी हम जानते हैं कि जब बेस सेम होता है और जब भी भाग में होता है तो पावर आपस में क्या होता है, घट गया। यानी कि 6 में से अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा, x के पावर 4, जो कि यही आपका घात के रूप में बात करेगा। तो जो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। क्या आप इसका आंसर 2 सेकंड के अंदर में बता सकते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा। आइए अब हम प्रश्न के चलते हैं। प्रश्न पहला में देख रहे हैं कि अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका एचसीएफ निकालेंगे 3 आएगा, इसका एचसीएफ निकालेंगे 2 आएगा। दोस्तों, को प्राइम नंबर वह संख्या कहता है जिसका एचसीएफ अगर निकालने के बाद 1 आएगा, वही आपका सही को प्राइम नंबर होगा। तो बता सकते हैं कि चारों ऑप्शन में से एचसीएफ 1 किसका आया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी का है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप एचसीएफ निकाल के भी देख सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को सोल्व करने के लिए आपको 2 सेकंड टाइम दिए। 2 सेकंड के अंदर में इसका आंसर कमेंट में करना है। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्य का योग है तो के का मान ज्ञात करना हो। जब भी इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो यहाँ पर जो भी आपको कहा जाए उसी का सूत्र लगाना है। जैसे कि यहाँ पर योग बोला है, लिखेंगे शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, इसका सूत्र होता है माइनस में बी बाई ए होता है। एक और सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि इसका सूत्र क्या होगा, सी बटे ए हो। तो दोनों सूत्रों को आपको याद कर लेने हैं। तो यहाँ पर देख सकते अल्फा प्लस बीटा को हम यहाँ पर योग कितना दिया, 6 दिया है। तो माइनस में है यहाँ पर बी का मान यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं माइनस बी का यहाँ पर के होगा, तो ब्रैकेट में हमने के लिखा। अब यहाँ पर देख सकते ए आपका यहाँ पर है, तो किसी भी एक्स स्क्वायर का पहले कोई गुणांक हो तो उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। दोस्तों, इतना लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर माइनस है और माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में होगा, जो कि के का मान यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगा, के का मान 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है। दूसरा इक्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 0 का एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, आइए हम समझते हैं। अद्वितीय हल का सूत्र आपको याद कर लेना है। इसका अद्वितीय सूत्र का एक फॉर्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर में इक्वल टू नोट b1 बटे b2 होता है। तो आपको इस तरह से फॉर्मूला लगाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं a1 का मतलब यहाँ फर्स्ट वाले चर में जो होगा a1 उसको लिखेंगे 2, a2 क्या है आपका यहाँ पर 2k है, तो 2k हमने लिख लिया, बराबर में b1 क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं b1 है माइनस में 1 और b2 क्या है आपको यहाँ पर देख सकते हैं 7। हमने इस तरह से लिख लिया, इक्वल टू लिख लिया। 202 कैंसिल हो गए, यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे के बराबर में माइनस में 1 बटे 7 इक्वल टू नोट 0, इधर आएगा इधर आएगा, तो यानी के बराबर जो होगा इक्वल टू नोट 7 होगा, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या अब हम बात करते हैं 5 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ए इक्वल टू नोट 0 का मूल वास्तविक नहीं होगा। क्या आप इसको 1 सेकंड के अंदर में इसका सूत्र का आंसर बता सकते हैं। आई होप इसका आंसर आपने कमेंट में कर दिया होगा, जो कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या हम 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि किसी समानांतर श्रेणी में एपी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है।
प्रथम पद का मतलब ए आपको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर जो होगा ना यहाँ पर n-7 होगा। तो यहाँ पर रखेंगे n बराबर 1। तो प्रथम पूछा है तो 1, तृतीय पूछता 2 रखते हैं, यानी कि कुछ 1 2 3 करके हम रखते हैं। तो ए बराबर जो होगा 5 गुना n का मान हमने 1 रखा, माइनस में 7। तो ए बराबर जो होगा यहाँ पर देख सकते हैं ना 5 - 7। तो ए बराबर जो होगा यहाँ पे -2 होगा, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको यहाँ पर इतना सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, अब डायरेक्ट कुछ नहीं करते, यहाँ पर 5 था 5 लिखते हैं और यहाँ पर माइनस में 7 था तो -2 इसका सही उत्तर होता। आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या आप इसका उत्तर आप कमेंट में बता सकते हैं? समानांतर श्रेणी 2 7 12 के प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा? योगफल का सूत्र आपको यहाँ पर याद करना है, एस एन जो होगा एस एन एन बाई 2a प्लस n-1 का d का एक सूत्र होता है, जो कि आप यहाँ से योग का सूत्र निकाल सकते हैं। हमें सूत्र निकालने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, n चाहिए जो कि आपको यहाँ पर दिया n, a हमें चाहिए, a यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a है आपका, और हमें d चाहिए, d हमें क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी कि d हमें चाहिए 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 5, यहाँ पे d हमें आ गया। अब डायरेक्ट यहाँ से मान पुट करते हैं। आपको S10 का बात कर रहे थे, n बराबर जहाँ जहाँ n होगा हम वहाँ क्या रखेंगे 10 रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 10/2, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना a का मान यहाँ पर 2 होगा प्लस में, यहाँ पर 10 - 1 यहाँ पर लिखेंगे 1 और d का मान हमने निकाला है 5। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा, आप सोल्व करेंगे, यहाँ से करेंगे 5 होगा, यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे, 2 दूना का 4, यहाँ पर लिखेंगे 4, घटा देने के बाद क्या होगा प्लस में 9 गुना 5, हमने इस तरह से लिखा। अब इसको सोल्व करना है, 5 गुना 9 × 5 = 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49, 49 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 245, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या अब हम 8 की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर सवाल देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 है कि त्रिभुज ABCDE पैरेलल BC का इस प्रकार है कि AD बटा DB बराबर 3/5 है, यदि AC 5/6 सेंटीमीटर, AE का मान क्या होगा? क्या आप इसका आंसर आप 10 सेकंड के अंदर में सोल्व कर सकते हैं? क्या आप तो आई होप दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट में कर दिया। आइए अब इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज हमने यहाँ पे बनाया, इसका नाम कर दिया AB और C हमने किया। अब यहाँ पर DA जो है BC का पैरेलल है, यानी कि D यहाँ पर BC का पैरेलल हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं AD का जो मान है 3 है और DB का यहाँ पे 5 है। AC का आप यहाँ पर देख सकते हैं AC का जो मान है 5.6 है, 5.6 है यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका AE का मान पूछा गया है। तो इसको सोल्व करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर लगाएंगे क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय यहाँ पर लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है जो AE जो होगा ना AE बटा AC बराबर यहाँ पर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर निकालना हो, किसका मान निकालना हो तो इस तरह से आपको नहीं कुछ करना है, जब भी इसका निकालना हो तो कुछ एक तरीका आप बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि AC का मान आपको दिया 5.6। अब यहाँ पर देख सकते हैं AB का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं AB का मान कितना है 8 है। तो हम लिख सकते हैं ना कि 5.6 किसके बराबर है, 8 के वैल्यू के बराबर है। पूछा किसका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं AC, यानी कि ये जो होगा बराबर इसके बराबर होगा, तो यानी कि 3 से पूछा। तो 8 × 7 = 56, यानी कि 0.7 बार में कटा। अगर मल्टीपल करेंगे 0.7 गुना 3 से तो कितना होगा 2.1 आएगा, जो कि इसका सही क्या होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो यहाँ पर इस तरह से प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं, यहाँ बिना थेल्स प्रमेय लगाए। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इस तरह से सोल्व करने आना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि दो समरूप त्रिभुज का परिमाप दिया है 30 और 20 है। तो पहले त्रिभुज की एक भुजा भी दी है, तो दूसरे त्रिभुज का संगत भुजा ज्ञात करने के लिए कहा गया है। जब भी इस तरह से प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिले दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे 12 लिख लेना है, और जो पहली भुजा है ना उसको हम क्या करेंगे, पहली भुजा का परिमाप दिया है तो आपको उसको ऊपर लिख लेना है, और जो जिसकी पहली भुजा आपको यहाँ पर दी है ना, तो पहली भुजा दी है उसको यहाँ पर बटा में लिखना है, और किसका निकालना है, दूसरी वाले को, तो 20 से गुना करें। इसे ये कैंसिल है, 4 दूना का 8 यहाँ पर, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। जब भी दोस्तों इस तरह से आए प्रश्न आपको यहाँ पे इस तरह से सोल्व करना है। आगे फिर तरीका हम समझते हैं, जो कि पहला परिमाप है तो
पहली भुजा को हम बराबर कर देंगे, दूसरा पूछ रहा है दूसरा से गुना कर देंगे, जिससे पूछा जाएगा उसको आपको गुना कर देना है। आइए प्रश्न संख्या अब हम 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 को आपको 0.5 सेकंड के अंदर में इसका उत्तर बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जब भी वाई अक्ष से बिंदु हो तो लंबवत पूछा जाए ना, तो वाई अक्ष का पूछे तो एक्स अक्ष का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं वाई अक्ष की जो दूरी होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं वाई अक्ष की दूरी, यहाँ पे लिखेंगे वाई अक्ष की दूरी जो होगा ना एक्स अक्ष के बराबर होगा। अगर वाई एक्स अक्ष की पूछा जाएगा तो वाई अक्ष के दूरी के बराबर होगा। बस आपको इतना ही याद करना है तो आप आसानी से बना सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 11 की ओर हम बढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 की हम बात करेंगे कि बिंदु ए तथा और बी मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु का पाद क्वाड्रेंट स्थित होगा। तो सबसे पहले हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन को जोड़ेंगे, यानी कि -2 और माइनस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं -8 बटे क्या होगा 4, यानी कि इसका जो 4 होगा। अब यहाँ पर इस वाले को जोड़ेंगे, इस वाले को जोड़ को हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 - 4/2 होगा। तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, काटने के बाद क्या होगा 2। देख सकते हैं कि -4 और कॉमा 2, यानी कि ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। तो एक्स वाई किस में माइनस और प्लस में होता है, जो कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चतुर्थांश ये होता है, तो ये वाला सेकंड में प्लस माइनस दोनों आएगा। प्लस वाले में प्लस प्लस इसमें आता है, माइनस माइनस इसमें और प्लस माइनस इसमें आता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 12 की ओर हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि यदि tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आइए इसको हम सोल्व करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जब भी इस दोनों का स्क्वायर करेंगे ना, 5 का स्क्वायर करना है, हमेशा जब भी होगा इस तरह में 2 जोड़ देना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, प्लस में 2 जोड़ दे रहे हैं तो 27 होगा, जो कि सही उत्तर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कैसे, आइए हम यहाँ पे समझते हैं। अगर हम इन दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा और प्लस में cot स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 ये भी, तो 2 होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा इंटू tan थीटा और इंटू में हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे cot थीटा। हमने इतना लिख लिया। इसका जो वैल्यू दिया है कितना दिया है आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर किसका वैल्यू दिया, इसका मान निकालने के लिए बोल रहा था। tan स्क्वायर लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसका भी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। इसका जो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर 25। तो दोस्तों यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस है दोस्तों, तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पे माइनस करना होगा। अगर यहाँ पर माइनस करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस इसका वैल्यू क्या होगा आप यहाँ पर देख सकते हो 2 होगा, बराबर में क्या होगा 25 हो जाएगा। ये माइन प्लस में इधर आने के बाद क्या होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 25 में से यहाँ पर 2 जाएगा, यानी कि 25 - 2 बराबर 23 होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था प्लस है कि माइनस है। अगर माइनस होता है यहाँ तो हम जोड़ देते हैं, अगर प्लस है तो यहाँ पे घट जाएगा, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इज अ राइट आंसर। तो ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या इसको कैंसिल हो गया, जो कि सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि इसका जो वैल्यू होगा किसके बराबर। हम जानते हैं कि 1/tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सेक इसका भी हम जानते हैं कि 1/सेक स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे कैंसिल करने के बाद 1 होगा, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या हम 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है यदि एक मीनार की पाद की बिंदु दूरी इतना स्थित है, मीनार का उन्नयन कोण यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। जब भी इस तरह से दोस्तों प्रश्न आपको यहाँ पर दिया जाए तो एक हम यहाँ पर ट्रेंगल बनाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से। तो देख रहे हैं कि मीनार की पाद की बिंदु यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है 50 मीटर दूरी दिया है स्थित है। यहाँ मीनार 60 है तो इसकी ऊंचाई, यानी कि इस वाले भाग को पूछा जाए। जब भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाए tan 60 डिग्री का होगा ना, तो ये 1 के बराबर होता है, 3 के बराबर होता है, यहाँ पे इसके जो होगा यहाँ पे 2 के बराबर होता है। तो जब भी यहाँ पर ऊंचाई बात किया जाए तो इसी में हम क्या करेंगे 50 में हम √3 से गुना करते हैं, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा 50√3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इज अ राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या हम 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। दोस्तों प्रश्न संख्या 15 है कि एक पासे को एक बार फेंकने पे 3 से बड़ी आने वाली संख्या, हम जानते हैं कि पासा में 6 होते हैं, 3 से बड़ी संख्या क्या होगा 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यानी कि 3 आगे पासा, एक पासे में कितनी संख्या होती है 6 होती है, यानी 1/2। इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इज अ राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या अब हम
16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां आपस में क्या होती है, तो यहाँ पर आपस में समान होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 17 की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, इसका सही उत्तर क्या होगा आपको यहाँ पे कॉमेंट करके बताना है। यदि एक बिंदु P से Q की दूरी पर, यहाँ पर Q की दूरी पर स्पर्श कर ये PA और PB इस प्रकार है, तो POB का मान यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना है, फिगर बनाना है। तो आइए हम इसको वीडियो को खींच करके फिगर हम बनाते हैं। दोस्तों हमने फिगर बना लिया। आपसे पूछा इसका मान, तो जानते हैं कि आमने सामने का जो एंगल होता है 180 डिग्री का बनता है। तो आपको पता है कि 110 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों ऐसे प्रश्न में अगर फिगर आप बना लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीका से सोल्व कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 18 की हम बात करते हैं कि यदि किसी वृत्त की परिधि जो है, व्यास का अंतर यहाँ पर देख सकते हैं 45 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, आइए हम यहाँ पे बात करते हैं। हम जानते हैं यहाँ की वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, और वृत्त का व्यास क्या होगा, 2πr के बराबर होगा। इसका आंसर कितना दिया है, 45 दिया अंतर। तो यहाँ से हम 2π हम कॉमन कर लेंगे, 2r कॉमन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से 2r कॉमन कर लेने के बाद क्या होगा, पाई का मान 22/7 होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो इस तरह से हमने लिखा 45, तो यहाँ 2r हो गए, तो यहाँ पर घटा देंगे तो गुना में 15 क्या होगा, 7 होगा, बराबर में 45 होगा। तो 15 दिया 45 हो गया, 70 21, यहाँ पर यानी गुना कर देंगे, 2r जो होगा 21 के बराबर होगा। r बराबर क्या होगा, 21/2, यानी कि r का जो मान होगा 10.5 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो एक लाइक, एक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइए प्रश्न संख्या अब हम 19 की बात करते हैं कि एक पहिए का व्यास इतना है, इतना मीटर की दूरी तय करने में चक्रों की संख्या। दोस्तों जब भी इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चक्रों की संख्या ज्ञात करना है। तो चक्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो दूरी दिया है ना सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे। तो ये मीटर में, तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 100 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, व्यास दिया है ना, तो व्यास को हम क्या करेंगे, व्यास को पाई डी, तो पाई डी को हम यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुना 40 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करना चाहोगे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर इसका काट छाट के बराबर कर देंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 होगा, आपको इसको 2 से 2 काटेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8 दूना 16, 8 दूना 16 यहाँ पे, तो 1 22 चौके 88 हो जाएगा, यानी कि 40 बार में कटा, 40 दूना 80, यानी कि 40 बट्टा कितना होगा, 14 होगा, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 7 हो जाएगा ना, ये 7 हो जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, तो यानी कि 2 से 2 हम काटेंगे, 7 दूना का 14, यानी कि 2 से काटेंगे 20 बार में, तो 7 दूना का 14, यहाँ पर देख सकते हैं 140, यानी कि 100, इसका सही उत्तर क्या होगा, 140 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर आइए हम समझते हैं फिर से, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, दूरी बटा यहाँ पर लिखना है परिधि, आपको इतना लिख लेना है। तो दूरी आपका यहाँ पर दिया है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करके आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हो 2πr से। तो आइए प्रश्न संख्या अब हम 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 है कि यदि एक घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, क्रमशः इतना दिया है, तो इसके विकर्ण, जब भी दोस्तों विकर्ण ज्ञात करने के लिए कहा जाए, डी ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो कुछ नहीं करना, इन सभी का स्क्वायर कर लेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, और प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81, और प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब इन सभी को जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं 289 होगा, जो कि 17 इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी एल का स्क्वायर, एल होगा, बी होगा, एच होगा, तो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर अंदर रूट में डाल देंगे। इसको सोल्व करने के बाद बी इसका सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न संख्या 21 की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 21 ही बहुत ही आसान तरीका है आपको यहाँ पे सोल्व करने के लिए। तो आपको कुछ नहीं कर लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो बेलन का त्रिज्या है ना, त्रिज्या हम जानते हैं 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा। अब यहाँ पर इसको ऊंचाई से हम गुना कर देंगे, फिर इसका गुना करेंगे, अनुपात देंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, यहाँ 3 से गुना करेंगे, 20 रूट क्या होगा 27 इसका सही उत्तर होगा। तो आइए इसका 20 का आंसर क्या होगा, 20 अनुपात 27 का सही उत्तर होगा। तो कैसे होगा, हम यहाँ पर जानते हैं बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच सूत्र होता है। तो यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई क्या होगा, आर का स्क्वायर के एच से हमने गुना कर दिया, इसी पर फॉर्मूला बैठा के हमने तोड़ा है। आइए प्रश्न संख्या हम 22 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 22 जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यदि आंकड़े का माध्य इतना है, बहुलक कितना है, तो उसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए तो दोस्तों आपको पता होना कि मोड बराबर क्या होता है, यानी कि बहुलक बराबर जो होता है 3 मीडियन के बराबर होता है और -2 मीन के बराबर होता है। तो आइए हम यहाँ पर किसका बहुलक कितना दिया है 12 हमने लिख लिया, 3 मीडियन कितना दिया है 3m तो रहबे करेगा 3m, यानी कि मीडियन लिख लेंगे,
और 2 माध्य कितना यानी कि दिया 24। यहाँ पर 12 दूना 24 होगा और 24 दूना 48 इधर आ जाएगा, तो 12 + 48 यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना 60। यहाँ पर लिखेंगे 60, यानी कि डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं 60 = 3m, यानी कि मीडियन। यहाँ से काट देंगे तो 20 बार में आएगा, जो कि यहाँ पर माध्यिका जो होगा ना, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस सूत्र को आपको हमेशा याद करना है, जब भी इस सूत्र को याद करेंगे ही तभी इस सूत्र को आप यहाँ से इस तरह से प्रश्न आप बना सकते हैं। तो आई होप प्रश्न को आपने समझ लिया। आइए प्रश्न संख्या हम 23 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 23 है कि प्रथम पांच सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका होगा। तो प्रथम 5 क्या होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा और 10 होगा। जब भी दोस्तों इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले लगातार डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा क्या हो, समान हो, तो आपको कुछ नहीं करना, माध्य पूछे या औसत पूछे, दोनों एक ही होता है, बीच वाली संख्या क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कैसे, इधर से 2, हमने इधर से 2, बीच वाली संख्या क्या है 6, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, सभी को जोड़ के जितना संख्या से भाग कर देंगे तो भी इसका आंसर 6 ही आएगा। आइए प्रश्न संख्या हम 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि एक साथ 2 पासे फेंकने पर दोनों पर अंकों का योग आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो दोस्तों दोनों पर अंकों आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, 10। हमने लिख सकते हैं 4 6 को लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 5 5 और एक लिख सकते हैं क्या 6 4। तो हमने यहाँ पर देखे 3 आ सकता है, तो 3 हमने लिखा, 2 पासे को उछालेंगे तो कितना प्रायिकता बनेगी 36। तो यहाँ पर काट देंगे, यानी कुल आने की संभावना ऊपर में और कुल संख्या यहाँ नीचे। तो हमने काटा तो 1 बार में, यानी कि 1/12 होगा, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो आइए प्रश्न संख्या 25 की हम बात करते हैं। दोस्तों 25 ही प्रश्न करने वाले हैं, वीडियो देख रहे हैं कि बहुत लंबा होगा। ये रहा आपका होमवर्क, आपको इसको HW के लिए है, कमेंट में करके बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आज हम इतना ही 25 प्रश्न करेंगे, जो कि प्रश्न आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे में। तो वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले पार्ट में इसको हम कर लेंगे कवर। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक एक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।